हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये आप लोगों ने ही टॉपिक कहा था, तो मैंने उसी पे बनाया है, जो कि है किस तरीके से प्री और मेंस दोनों की जो तैयारियां हैं वो हमें करनी है। अब देखो, हम लोगों ने आरआरबी के एग्जाम तो दे दिए और अब आईबीपीएस क्लर्क का है जो कि आने वाला है। मेरा 4 को है, बाकियों का आई डोंट नो किस किस स्टेट में है। तो प्री के लिए भी पढ़ना है, मेंस के लिए भी पढ़ना है। जो आरआरबी के मेंस आएंगे ऑब्वियसली बात है मेंस होगा ही। तो अब इस चीज में क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं चल पाता प्री का कहाँ से पढ़े, मेंस का कहाँ से पढ़े, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, प्री को ज्यादा टाइम दे, मेंस को कम दे। तो इस वजह से बहुत से जो बच्चे हैं वो कंफ्यूजन में हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जिस तरीके से तैयारी कर रही हूं, तो मैंने जो अपना टाइम टेबल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकती, मुझे बीच बीच में ब्रेक चाहिए होता है। तो अगर मैं अपने टाइम टेबल की बात करूं तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में मैं इंग्लिश वाला पार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स उतने अच्छे नहीं है। तो इस वजह से मुझे इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो इंग्लिश का मैंने अपनी हर वीडियो में, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं हमेशा 2 चीजें रिपीट करती रहती हूँ। पहला है एडिटोरियल रीड करना निमिषा बंसल मैम का। फिर उसके बाद अनअकैडमी पे जो क्लासेस होती हैं, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है तो मैं वो क्लास देखती हूँ। तो मेरा इसमें 1 घंटे का एडिटोरियल होता है और 1 घंटे की क्लास होती है, बट मैं इसको 2 टाइम फास्टर मोड में देखती हूँ। तो ये दोनों मेरे 1.5 घंटे में ये दोनों क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर मैं एक मेंस का मॉक टेस्ट देती हूँ, इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल मॉक देती हूँ मैं, और ये मैं देती हूँ प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट से। तो मैं ये हमेशा देती हूँ। और जब मुझे लगता है कि अब मेरे पास टेस्ट नहीं बचे तो फिर मैं दूसरे सोर्सेज से भी दे देती हूँ, बट इंग्लिश का मेंस का सेक्शन मॉक हमेशा मैं देती हूँ। तो इतना ये जो था, ये पोर्शन ये मेरा मॉर्निंग में था। अब उसके बाद आफ्टरनून में मुझे क्या करना होता है, तो मैं आपको बताती हूँ आफ्टरनून में मैं क्या करती हूँ। तो मेरा जो टाइम टेबल है ना, ये फिक्स नहीं रहता अभी। मतलब जो मैं 1 मंथ इस तरीके से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेंस और प्री लेते हुए चलना है। जब मेंस नहीं होता, सिर्फ प्री प्री होता है, तो उस दौरान अलग टाइम टेबल होता है। तो फिलहाल अभी मेंस और प्री दोनों है, तो इस वजह से ये चीजें इस तरीके से मैंने रखी हैं। तो अगर मैं आफ्टरनून की बात करूँ तो आफ्टरनून में मैं करती हूँ करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरे बहुत छूटे हुए हैं। और रात को अगर मैं करंट अफेयर रीड करती हूँ या फिर नोट्स बनाती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। वैसे ही गर्मियों का टाइम है और गर्मी से बहुत ज्यादा चिड़न सी होने लगती है। और मतलब एक होता है ना, फोन पे देख देख के और नोट्स बनाना, खुद से थोड़ा बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी, तो ऐसी चीजें मुझसे रात में नहीं हो पाती। तो ये मैं आफ्टरनून के टाइम पर ही कर लेती हूँ। तो मेरा करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है ये आफ्टरनून में होता है। और इस चीज में मैं जो अपना टाइम डिवोट करती हूँ वो मैं हमेशा 2 आवर्स, 2 घंटे करंट अफेयर्स को मैं देती ही देती हूँ, वेदर इट इज नोट्स मेकिंग प्रोसेस या फिर मुझे खुद से रिवाइज भी करना हो। तो इन दोनों चीजों में मैं अपने 2 आवर्स डिवोट करती हूँ। सो सॉरी, पीछे से आप लोगों को शोर आ रहा होगा, क्योंकि मेरे घर के पास में ही भागवत हो रही है, तो इस वजह से माइक वगैरह लगे हुए हैं, तो फिर वो लोग अपना कथन वगैरह माइक से ही करते हैं, तो इस वजह से नॉइस आ रहा होगा। तो मैंने आपको आफ्टरनून का बता दिया। अब मैं इवनिंग का बताती हूँ। जो इवनिंग का जो टाइम है ये प्री के लिए मैंने अपना डिवोट किया हुआ है। तो इवनिंग के टाइम पे मैं 2 प्री के मॉक देती हूँ। प्री में मैं सिर्फ मॉक दे रही हूँ, मॉक के अलावा मैं और कुछ भी नहीं दे रही। ठीक है, क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया है, मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस स्पीड पे ही फोकस करना है मुझे। तो मैं इस वजह से सिर्फ मॉक ही देती हूँ। और मैं 2 मॉक देती हूँ डेली आईबीपीएस क्लर्क के प्रैक्टिस मॉक से। तो 2 घंटे मेरे फिर प्री में डिवोट हो जाते हैं। जो भी मेरी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं, फिर मैं उन्हें देख लेती हूँ, एनालाइज कर लेती हूँ उनका। तो ये तो था मेरा इवनिंग का, जिसपे मैंने प्री कर लिया। अब बात करते हैं नाइट। जो नाइट में जो मेरा रूटीन है उसमें मैं क्या पढ़ती हूँ। तो रात में जो मेरा होता है ये, अब मैं रात के टाइम पे मेंस का मॉक देती हूँ। जैसे कल मैंने दिया था एक आरआरबी पीओ मेंस का मॉक। तो वो जो मॉक होता है टाइम टेकिंग होता है काफी, 2 से 2 घंटे कुछ ऐसी कुछ का होता है वो। तो उसमें होते हैं बहुत सारे सेक्शन, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, क्वांट, कंप्यूटर हो गया और करंट अफेयर्स हो गए। तो 5 सेक्शन होता है। 5 सेक्शन के लिए टाइम डिवाइडेड नहीं होता है इसमें, हमें खुद से, मतलब हम पे डिपेंड करता है हम कितना उस चीज को टाइम दे रहे हैं हर एक सेक्शन को। तो फिर आरआरबी का मैंने मेंस का मॉक दिया। अब होता क्या है, मेंस का जो मॉक होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही लेंदी होता है। तो उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और 12 सवा 12 तक वो मॉक ही चलता रहता है। तो फिर जब मैंने मॉक सबमिट कर दिया तो मैं क्या करती हूँ, उसमें से कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया और जो करंट अफेयर्स होते हैं वो दोनों मैं उसी समय उसका एनालिसिस कर लेती हूँ। उसको मैं नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ती पेंडिंग, मैं उसे उसी दिन मैं क्या करती हूँ उसका एनालाइज कर लेती हूँ। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो भी मैं
कंप्यूटर अवेयरनेस में मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं दे रही, मैं सिर्फ आधा घंटा, तो आधा घंटा मैं कंप्यूटर पढ़ रही हूँ। तो बस रात का मेरा यही रूटीन है, उसको एनालाइज करना, उसके 2 सेक्शन, और जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो हाफ एन आवर रीड करना। तो फिलहाल का जो मेरा रूटीन है वो यही है, और ये अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या पता मैं थोड़ा और ज्यादा पढूं। अभी रात के मुझे लगभग 1 सवा 1 ऐसा बज जाता है पढ़ते पढ़ते, बट धीरे धीरे जब होता है ना, जब प्री भी क्लियर हो जाता है फिर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, फिर और ज्यादा पढ़ना होता है, तो फिर शायद मैं क्या पता रात के 2-2:30 बजे तक। पर ये जो नाइट का जो टाइम होता है इसमें मैं पढ़ूंगी मेंस का ही मैं करूंगी। और ये मैंने आपको बता दिया है मैंने किस किस तरीके से क्या क्या चीजें रखी हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही रखिए, प्री को इतना ज्यादा टाइम मत दो, प्री में आप 2 घंटे करो। जैसे मैं 2 घंटे तब दे रही हूँ क्योंकि मैं 2 मॉक दे रही हूँ। अगर कोई बिगिनर है जो स्टार्टिंग से कर रहा है तो आप 1 मॉक दो, और उस 1 घंटे में आप पजल प्रैक्टिस कर लो, एक ही घंटे में, ठीक है। उसी 1 घंटे में आप 4-5 पजल प्रैक्टिस करोगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करोगे, और थोड़ा बहुत जो इंग्लिश की क्विजेज होती हैं वो करोगे। 1 घंटे से ज्यादा डिवोट मत करना, किसमें, ये क्विजेज हो गई और जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें प्रैक्टिस करना। 1 घंटा आपका मौका और 1 घंटा आपका क्विजेज का। प्री के लिए 2 घंटे मोर देन इनफ है। तो और जो मेंस है हो सके तो मेंस का ज्यादा से ज्यादा पढ़ो क्योंकि बहुत कम टाइम है। तो यही था मेरा रूटीन और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अगर किसी को कुछ पूछना हो कंप्यूटर अवेयरनेस का भी, अभी मुझे एक वीडियो बनाना है कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, वो भी मैं कल परसों तक बना लूंगी, और फिर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। फिर क्या पता 1 हफ्ते तक मैं कोई वीडियो ही अपलोड ना करूँ, क्योंकि मुझे अपने करंट अफेयर्स निपटाने हैं, वीडियोस बनाने में टाइम भी लगता है, और ये तो काफ़ी डिमांडिंग थी तो मुझे बनाना ही पड़ा। क्योंकि पहले मैंने सोचा था मैं एकदम बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बनाऊंगी, पढ़ते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं ये करी वो करी, बट उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा सीधी बात आप लोगों से करते हैं, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।